माइक्रोब्लेडिंग करानी है, सही वीडियो पे आए हो। वीडियो एंड तक देखिए एंड यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माइक्रोब्लेडिंग। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप एवरीवन इज सेफ एंड हेल्दी। माय नेम इज मीनाक्षी जैना and welcome back to my channel Pepe Meenakshi. So this video is all about microblading. Now some of you might know about this procedure. मैंने भी ये प्रोसीजर कराया था, अराउंड 9 to 10 months हो चुके हैं मुझे and I am ready to tell you each and everything about this procedure. So इस वीडियो में आपको पता चलेगा what is microblading, how the procedure is done, like किस तरीके से क्या किया जाता है, कितना सेटिंग्स होते हैं, all that. Very important, it's post care, how long the result stays, its pros and cons, and most importantly, its cost. Now let's start the video with what is microblading. Microblading is a semi-permanent tattooing technique for your eyebrows. This procedure is basically for people जिनके बहुत ही thin पतले eyebrows होते हैं या तो ना के बराबर eyebrows होते हैं, to basically get a thicker, fuller, natural eyebrows. Also, I'll add here कि यहाँ मुझे बताया गया था that this procedure is not for pregnant ladies, या फिर आप किसी skin issues से डील कर रहे हैं, आपका कोई skin medication चल रहा है, तो this procedure is not for you. Now you might be thinking, क्यों, क्या जरूरत है इस procedure की? So let me tell you, जैसे कि हम generally eyebrows में threading, प्लकिंग या फिर वैक्सीन करते हैं, या जिनके कम थिन आईब्रोज हैं वो जनरली हम फिल करते हैं, राइट? इन सभी से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र सोल्यूशन है माइक्रोब्लेडिंग का प्रोसीजर. मूविंग ऑन टू हाउ द प्रोसीजर इज डन. सो माइक्रोब्लेडिंग शुड बी डन विद अ प्रोफेशनल ओनली, जिसमें कि वो सबसे पहले आपके आईब्रोज को नम करते हैं बाय अप्लाइंग अ नंबिंग क्रीम. आफ्टर दैट आईब्रोज की मैपिंग करते हैं बाय ड्रॉइंग द डिजायर्ड आउटलाइन एंड देन ब्लेडिंग टूल से पिगमेंट पिक करके वो थिन हेयर लाइक स्ट्रोक्स ड्रॉ करते हैं धीरे धीरे टू अल्टीमेटली क्रिएट अ नेचुरल लुकिंग ब्राउ. ये पूरा सेशन अराउंड 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस यू वांट. ऑल्सो इस प्रोसीजर के 2 सिटिंग्स होते हैं. पहला जो आपने करवाया और दूसरा टचअप सेशन होता है, जो कि डिपेंड करता है कि आपका जो पिगमेंट है वो कब नोटिसेबली फेड होना चालू होता है. इट डिपेंड्स लाइक 1 or 2 months. नाउ मूविंग ऑन टू इट्स पोस्ट केयर. प्रोसीजर के कुछ दिन तक ना आपके आईब्रोज क्रूर सिंह की तरह दिखने वाले, लाइक थिक, डार्क एंड बोल्ड. इमीडिएटली आफ्टर दिस प्रोसीजर आप 1 हफ्ते से 10 दिन तक आईब्रोज को गीला नहीं कर सकते हैं. या यू हर्ड मी राइट, आप बिल्कुल भी इसको गीला नहीं कर सकते हैं. ऑल्सो 3 से 4 दिन बाद स्किन पे चले ब्लेड की वजह से जैसे कट लग जाता है तो पपड़ी जम जाती है, उस तरीके से पपड़ी बननी चालू हो जाती है, फ्लेक्स होते हैं. एंड हियर आई वाज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू पिक दैट फ्लेक्स, क्योंकि अगर आप उनको पिक करेंगे तो उसके साथ पिगमेंट भी निकल जाने का चांसेस होता है. यू नो, पोस्ट केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ चांसेस हैं आपका स्किन इन्फेक्शन होने का या कोई भी किसी भी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन होने के. सो मैंने क्या किया था, आई अप्लाइड बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वैसलीन. जब भी नहाने जाती थी तो आई रब बिटवीन माई फिंगर्स एंड अप्लाई इट ऑल ओवर माई आईब्रोज, और मैं नहाने चली जाती थी. जनरली मैं फेस वॉश मग से पानी लेके ही यूज करती थी ताकि यू नो गीला ना हो. तो 10 दिन आई हैव यूज्ड लाइक दिस ओनली. ऑल्सो स्किन पे ब्लेड चले थे तो इट वाज लाइक अ कट. तो आई थॉट कि कुछ फूड रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे, तो आई आस्क्ड देम कि कुछ फूड रेस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं. सो दे टोल्ड मी कि देयर इज नो एनी सच फूड रेस्ट्रिक्शन. नाउ मूविंग ऑन टू हाउ लॉन्ग डज दिस रिजल्ट स्टेज. 15 से 20 दिन के बाद ही आपका जो क्रूर सिंह वाला लुक था वो नेचुरल लुक में परिवर्तित हो जाएगा. एंड मेरे को 9 months हो चुका है एंड यू कैन सी दिस इज हाउ माई आईब्रोज लुक नाउ. सो या अराउंड फर्स्ट सेशन मैंने लिया है इसका, और ये 9 to 10 months इजीली चल गया. जो डेंसनेस थी शुरुआत में वो फेड हो चुका है. आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रोक्स हैं अभी भी वो प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, बस थोड़े बहुत कहीं कहीं वो फेड हो चुके हैं, तो वो डेंसनेस नहीं दिख रही है. Also, I'll add here कि it depends on your skincare routine also, the skincare products you are using. Like अगर आप कोई skin lightening या brightening सीरम या क्रीम्स यूज कर रहे हैं तो इट विल अफेक्ट द लॉन्जेटिविटी ऑफ द पिगमेंट. इस प्रोसीजर का सेकेंड सिटिंग मैंने अभी तक नहीं लिया है. आई टेक दिस इन अराउंड जुलाई. मेरा बर्थडे मंथ में मैं सेकेंड सेशन उसका लूंगी. एंड फिर से
8-10 महीने के लिए मेरे पिक्चर परफेक्ट आईब्रोज रेडी रहेंगे। मूविंग ऑन टू इट्स प्रोज एंड कॉन। प्रोज में देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि यू विल गेट पिक्चर परफेक्ट आईब्रोज एवरी सिंगल टाइम, इवन आफ्टर यू वेकअप। जस्ट उठे हैं तो भी आपका इतना फ्रेश लुक दिखता है। इट जस्ट एड द फ्रेशनेस टू योर फेस। सो जिनकी थिन आईब्रोज है उनको कंटिन्यूसली ब्राउ प्रोडक्ट से फिल इन करने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू इट्स कॉन, ऑल्दो numbing cream is applied on your eyebrows, this procedure is bit painful. It's little bit uncomfortable but tolerable, you know. Next con is कि इसे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं अगर आपने किसी प्रोफेशनल से नहीं कराया या फिर पोस्ट केयर में आपने कोई कमी रखी तो है ना, आपको इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। थर्ड कॉन आई विल से कि दिस प्रोसीजर इज बिट pricey. Having said that this procedure is pricey, let's move on to our last topic, which is the cost of this procedure. मैंने अपना माइक्रोब्लेडिंग अगस्त 2023 में कराया था। उस टाइम नवरात्रि आने वाली थी तो कुछ डिस्काउंट्स चल रहे थे, तो दे कोटेड मी इनिशियली अराउंड 15K और डिस्काउंट के साथ मुझे ये पड़ा 10K में। वी हैव रीच्ड टू एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स एंड इट विद माई रिकमेंडेशन। अगर आपको ये प्रोसीजर माइक्रोब्लेडिंग का कराना है तो मेक श्योर यू डू इट विद अ प्रोफेशनल ओनली। ऑल्सो दिस प्रोसीजर इज बिट प्राइजी, सो इफ यू कैन अफोर्ड एंड इफ यू कैन बेयर द पेन, definitely go for this procedure. कौन नहीं चाहता है picture perfect looks every single time? So yeah, this is all you want to know about microblading. अगर कुछ doubt है, you can definitely ask me in the comment section below. Thanks for watching, and if you like this video, please subscribe to my channel, and you can also follow me on Instagram, and its link is in the description down below. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and take care of your family too. Bye.